क्या कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब एक ऐसे रहस्य में छिपा है जो हर एक परमाणु के दिल में मौजूद है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर एक नई चमचमाती कार के हर एक पुर्जे, इंजन, पहिए, एक एक स्क्रू को तौलकर जोड़ दिया जाए तो वजन पूरी कार के बराबर ही होना चाहिए, है ना? ये तो सीधी सी बात है। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि जब हम परमाणुओं की दुनिया में झांकते हैं तो ये नियम टूट जाता है। और यही वो अजीब पहेली है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं, गायब द्रव्यमान का मामला। देखिए, हमारी रोजमर्रा की दुनिया में नियम बिल्कुल सीधे और भरोसेमंद होते हैं। 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। लेकिन जैसे ही हम परमाणु के बेहद छोटे लेवल पर जाते हैं, नियम थोड़े अजीब से हो जाते हैं। तो किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह हमें शुरुआत करनी होगी अपने मुख्य संदिग्ध की जांच से। और इस केस में हमारा संदिग्ध है खुद एटम यानी परमाणु। तो एक परमाणु के अंदर होता क्या है? इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन भरे होते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं नेगेटिव चार्ज वाले हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन। बस ये 3 खिलाड़ी ही हैं इस कहानी में। अब इस रहस्य की तह तक जाने के लिए चलिए एक खास उदाहरण लेते हैं। हमारी जांच का केंद्र होगा एक रुबिडियम 87 का परमाणु। तो रुबिडियम 87 बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए 37 प्रोटॉन, 50 न्यूट्रॉन और 37 इलेक्ट्रॉन। अब जरा हिसाब किताब करते हैं। अगर हम इन सभी अलग अलग हिस्सों का वजन जोड़ दें तो हमें पूरे परमाणु का कुल वजन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस का वजन जोड़ते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। 37 प्रोटॉन और 50 न्यूट्रॉन का वजन मिलाकर होता है। अब इसमें 37 इलेक्ट्रॉनों का वजन भी जोड़ देते हैं और हमें मिलता है हमारा कुल अपेक्षित वजन 87.7228 AMU। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट्स। ये वो नंबर है जो हमारे हिसाब से आना चाहिए। इस नंबर को याद रखिएगा। तो ये तो हुई हमारी कागजी कार्रवाई। लेकिन हकीकत क्या कहती है? जब वैज्ञानिक एक असली जुड़े हुए रुबिडियम 87 परमाणु को अपने सुपर सटीक तराजू पर रखते हैं तो उन्हें एक हैरानी होती है। उन्हें वजन मिलता है 86.909187 AMU। एक मिनट रुकिए, ये तो हमारी गिनती से कम है। कुछ द्रव्यमान गायब है। ये देखिए, दोनों नंबर एक साथ, हमारी गणना की गई संख्या और असली मापी गई संख्या। परमाणु अपने हिस्सों के कुल जोड़ से हल्का है। ये भला कैसे मुमकिन है? और यही इस पूरे रहस्य का दिल है। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध भौतिकी है। तो वो गायब हुआ द्रव्यमान आखिर गया कहाँ? इसका जवाब एक ऐसे नाम में छिपा है जिसे शायद हम सब पहचानते हैं, और एक ऐसे समीकरण में जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिक इस फर्क को मास डिफेक्ट कहते हैं। वैसे नाम थोड़ा अजीब है, ये कोई खराबी या गलती नहीं है। असल में यही हमारे केस का सबसे बड़ा सुराग है। रुबिडियम 87 के लिए ये गायब द्रव्यमान लगभग 0.81 AMU है। और ये सिर्फ रुबिडियम की कहानी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल नियम है। किसी भी परमाणु का न्यूक्लियस हमेशा अपने अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल वजन से हल्का होता है, हमेशा। तो लीजिए, रहस्य खुल गया। वो जो गायब हुआ द्रव्यमान था वो असल में कहीं गया नहीं, वो बदल गया है बाइंडिंग एनर्जी नाम की चीज में। ये वो जबरदस्त गोंद है जो उन सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में कसकर एक साथ चिपकाए रखता है, उन्हें बिखरने से रोकता है। तो द्रव्यमान नष्ट नहीं हुआ था, इसे बस ऊर्जा में बदल दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के मशहूर फॉर्मूले E=mc² के मुताबिक। ये फॉर्मूला कहता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो याद रखिए, द्रव्यमान गायब नहीं होता, वो उस ऊर्जा में बदल जाता है जो परमाणु को एक साथ जोड़े रखती है। लेकिन ये सिर्फ एक दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। ये समझ हमें ब्रह्मांड के सबसे स्थिर तत्वों और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें बताने वाली हैं। इस चार्ट को देखिए, इसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं और ये फिजिक्स के सबसे जरूरी ग्राफ्स में से एक है। ये हमें दिखाता है कि हर तत्व कितना मजबूती से बंधा हुआ है। नियम सीधा है, ग्राफ पर जो जितना ऊपर, वो परमाणु उतना ही ज्यादा स्थिर। और क्या वो चोटी दिख रही है?
वो है स्थिरता का बादशाह। वो शिखर लोहे के ठीक ऊपर है, जो उसे ब्रह्मांड के सबसे स्थिर तत्वों में से एक बनाता है। एक तरह से हर दूसरा तत्व लोहे जैसा ही बनना चाहता है। और यही स्थिरता का ग्राफ हमें कुदरत की दो सबसे शक्तिशाली ताकतों को समझने की चाबी देता है, फिशन और फ्यूजन। यहाँ मेन आइडिया ये है, जब भी कोई परमाणु इस ग्राफ पर ऊपर की तरफ जाता है, यानी स्थिरता की चोटी की ओर, तो वो ऊर्जा छोड़ता है, बहुत सारी ऊर्जा। और उस चोटी तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि आप शुरू कहां से कर रहे हैं। एक रास्ता है फिजन यानी विखंडन। यह तब होता है जब यूरेनियम जैसे बहुत भारी तत्व टूटकर हल्के, ज्यादा स्थिर तत्व बनाते हैं। इस टूटने से जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। दूसरा रास्ता है फ्यूजन यानी संलयन। यह तब होता है जब हाइड्रोजन जैसे बहुत हल्के तत्व जुड़कर एक भारी, ज्यादा स्थिर तत्व बनाते हैं। इससे तो और भी ज्यादा ऊर्जा निकलती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हम हर दिन इन प्रक्रियाओं की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। फिशन से हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चलते हैं, और फ्यूजन, अरे ये तो वो इंजन है जो हमारे सूरज और ब्रह्मांड के हर एक तारे को रोशन करता है। तो अगली बार जब धूप में खड़े हों, तो एक पल रुककर सोचिएगा, वो गर्मी जो महसूस होती है, वो रोशनी जो दिखती है, वो सब उसी छोटे से, मामूली से, गायब द्रव्यमान से आती है जो ऊर्जा में बदल जाता है। एक छोटा सा फर्क जिसके नतीजे सचमुच ब्रह्मांडीय हैं। आज हमने एक रहस्य सुलझाया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ये सोचने पर मजबूर करता है, परमाणु के अंदर अभी और कौन से अविश्वसनीय रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।